एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ओके, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, अगर ये दिया है देन फाइंड a एंड b। a निकालना है आपको और b निकालना है, ठीक है। और कंडीशन दी हुई है भाई a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो आपकी 90 के इक्वल हो सकती है या 90 से कम होगी और 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है। ये कंडीशन दी हुई है और आपको a और b निकालना है, ठीक है भाई, क्लियर। तो आपको क्या दिया है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। कैसे करेंगे इसको, a और b निकालना है। तो हमें क्या दिया है, देखिए tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ना √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, इस √3 को हम tan के टर्म में क्या लिख सकते हैं, दिस इज tan 60, ओके, क्लियर। नाउ अगर आप यहाँ देखें इसका एंगल a प्लस बी है और राइट साइड में 60 डिग्री है, अगर इनको हम कंपेयर कराते हैं तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि भाई मेरा a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री होगा, क्लियर। मार्केट इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली tan a माइनस बी कितना दिया हुआ है, tan a माइनस बी दिया हुआ है 1/√3, ओके। नाउ 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं tan के टर्म में, दिस इज tan a माइनस बी इज इक्वल टू, दिस इज tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो a माइनस बी की जगह पर आप लिख सकते हैं 30, ओके। सो दिस इज a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, a प्लस बी 60 एंड a माइनस बी 30। सॉल्विंग 1 एंड 2, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30। सॉल्व कीजिए, ठीक है, एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये साइन हो जाएंगे आपके, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, ओके। सो दिस विल कैंसिल आउट, दिस इज 2b एंड दिस इज 30, ठीक है, क्लियर। तो ये आपने थर्ड चैप्टर में सीखा है किस तरह से दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, बाय एलिमिनेशन मेथड। और यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ से आप b निकालिए, ठीक है, और यहाँ पे पुट कर दीजिए, या यहाँ से a निकालिए वहाँ ऊपर पुट कर दीजिए, तो कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो दिस इज b इज 30/2, सो b विल बी 15, ओके। नाउ b आ गया आपका 15। अब यहाँ से निकाल लीजिए अपना a, तो फ्रॉम 2 किसी भी इक्वेशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 एंड b की वैल्यू हमने निकाल दी है 15। सो दिस विल give you the value of a is 30 plus 15, so a will be 45, okay. So therefore the value of a is 45 and value of b is 15, क्लियर। तो यहाँ से हमें a मिल गया और b मिल गया। अब अगर कंडीशंस की हम बात करें जो हमें दी थी कि भाई ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो भी चेक कर लेते हैं, क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यस हो रही है। a प्लस बी, ये कंडीशन देखिए, a प्लस बी यानी कि दोनों को जोड़ने पर 90 या 90 से कम आना चाहिए और 0 से ज़्यादा आना चाहिए। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करेगा बिल्कुल। देखें आप 45 प्लस 15 कितना हो गया 60, तो 60 90 से कम है और 0 से ज़्यादा ही है, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। हाँ, इसको यहाँ पर देखें, अगर सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है कि भी सॉल्व कैसे करते हैं, आप सिंपल यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ से आप क्या कीजिए, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप यहाँ देखिए साइड में, ठीक है। हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2, इस बार सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ओके। सो a की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 30 प्लस b, a की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ऐसे कर लीजिए, आप चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं इसको। अब ये a की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, a की जगह पर इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a हमने निकाल लिया है, ये पुट कीजिए यहाँ पर, 30 प्लस b डाल दिया हमने, b इज इक्वल टू 60, ओके, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 30 प्लस 2b इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से 2b की वैल्यू कितनी आ गई, 60 माइनस 30, यहाँ से 2b कितना मिल गया
30, सो बी कितना आ गया, बी इज़ 15, बी 15 आ गया। अब बी 15 आ गया, ये देखिए यहाँ से भी आपने निकाला था तो बी आपका 15 ही आया था, ठीक है। एंड अगेन फिर जब आपका बी मिल गया तो आप फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन ईजिली फाइंड आउट ए। क्लियर? ओके, तो आप चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूशन से कीजिए, चाहे एलिमिनेशन से कीजिए, ठीक है ना, जैसे भी आपको ईजी लगे, ठीक है। तो जैसे इस तरीके से आपको ए और बी निकालना है, और ये शॉर्ट आएगा क्वेश्चन, ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और आएगा तो ये एज इट इज़ ही आएगा, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? तो इसको आप एक बार देख लें और ध्यान से अपने हाथ से इसको कर लें, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट।